अल्लाह के नबी मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जितनी दिशाएं हैं सबको देखा है। ऐ अल्लाह के नबी मैंने आलम के चप्पे चप्पे को देखा है। ऐ अल्लाह के नबी मैंने कायनात को उलट पलट के देखा है। ऐ अल्लाह के नबी पूरे आलम का जायजा लेने के बाद, सारी कायनात का जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपसे ज्यादा हसीनो जवेल न अल्लाह ने किसी को बनाया है और न कयामत तक अल्लाह किसी को बनाएगा। इस हदीस पर जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो आप लिखते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान उसी अल्लाह। नबी हाशिमी की बारगाह में मर्द हजरात से मैं मुल्तमिस हूं कि आप बुलंद आवाज से और ख्वातीन से मैं गुजारिश करता हूं कि पस्त आवाज से मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ने पड़े बावज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं मुतशक्किर हूं हजरत अल्लामा मौलाना अनवारुल मुस्तफा साहब की बिला का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ इस जलसे में मदऊ किया और मेरे ख्यालात को आपके सामने पेश करने का मौका मुझे फराम दिया। आप देखें स्टेज पर उलमाए कराम का एक जम्मे गफीर है, वक्त की किल्लत है इसलिए कि उलमाए कराम की कसरत है। मुझे आधे घंटे का वक्त दिया गया है और इंशाअल्लाह मैं अपने खिताब को 29 मिनट में खत्म करूंगा। जरा आप तवज्जो रखें। आप देखें स्टेज पर मेरे बहुत से अहबाब तशरीफ रखते हैं, वक्त की तंगदामनी और तंगदस्ती है, वरना इन सबों की बारगाह में मैं इनका नाम ले लेके सलाम अर्ज करता। बस एक शेर मजमूई तौर पर इन सब की बारगाह में अर्ज है कि सितारे माह के मैं तस्कीर आफ्ताब करूं और किसे मैं तर्क करूं और किसका इंतखाब करूं। और एक शेर और अर्ज है कि मैं किसका नाम लूं किसको छोड़ दूं, तो जर्रा जहां है वहीं आफ्ताब है और ये महफिले में है जामो जम नहीं और यहां कोई किसी से कम नहीं। जो उलमाए कराम यहां बैठे हैं इंशाअल्लाह वो मुझे दुआओं से नवाजेंगे, लेकिन आपसे मैं गुजारिश करता हूं आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो मेरी तरफ रखें। देखें बस कुछ काम की बातें और कीमती बातें हैं, इंशाअल्लाह उसको सुन लें, अमल कर लें, आप जिंदगी में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। न मज़ाक़ खेज खिताब करने की मेरी आदत है और न मैं इसको बेहतर समझता हूँ। मैं वही बयान करता हूँ जो मैंने कुरान और हदीस में पढ़ा है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, मेरी दर्जनों तकरीर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप जाके सर्च कर लें। कोई ऐसा खिताब आपको उसमें नहीं मिलेगा कि उसमें मैंने कोई ऐसा लतीफ़ा भी बयान किया हो जिसमें मजमा हंसने पे मजबूर हुआ हो। इसलिए कि इमाम शाफई का मैंने एक जुमला पढ़ा था, आप फरमाते हैं कि नबी की मिलाद में हंसना, आप फरमाते हैं हुजूर की मिलाद में बेसाख्ता खिलखिला के हंसना, आपने फरमाया सगी माँ से जिना से बदतरीन गुनाह। अल्लाह 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 अल्लाह। अब यहाँ भी अगर हंसा जाए यहाँ भी हंसाया जाए तो जलसे और कपिल शर्मा के शो में कोई फर्क नहीं रहेगा। आप मोहब्बत से बैठे, आप बड़ी इत्मीनान और सुकून से बैठे हैं और बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं, दादो तहसीन से नवाज भी रहे हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब तक आप बैठे इसी तरह बोलते रहें, इसलिए कि आप बोलते रहेंगे आपकी नेकियों में इजाफा होता रहेगा। आप बोलते रहेंगे यहाँ से आप उठ करके जाएंगे, अपने साथ नेकियों का अंबार लेकर के जाएंगे। इसलिए कि इमाम हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जिस जगह नबी का मिलाद मनाया जाए साल भर तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जगह से आजाब को उठा लेता है। जरा गौर कर लें जो मई हुआ के मुसलमान कि आप कितने खुश नसीब हैं। इमाम हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं लोगों, एक बार साल में जहां हुजूर का मिलाद मना लिया जाए पूरा साल अल्लाह उस बस्ती से आजाब को उठाता है और उस बस्ती पर अनवार तजल्लियात की बरसात। तो आप बैठे हैं बोलते रहें, देखें आप अपनी जबान पर सुभान अल्लाह का विर्द रखें, माशा अल्लाह का विर्द रखें। इसलिए कि आपने उलमा की जबानी सुना होगा कि जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं अल्लाह आपके नामाए आमाल में 90 नेकियां लिखता है। लेकिन मैं आपके सामने एक रिवायत पढ़ता हूँ, उस रिवायत को आप सुन लें और अपने आप दिल खाने दिल में इसको जगह दे दें और इसको सुन करके आप अपने जहन में महफूज कर लें। इंशाअल्लाह पूरा जलसा आप यहाँ बैठेंगे आखिर तक बोलते रहेंगे और जिंदगी में जब कभी ऐसी महफिलें आपको नसीब होंगी आप बोल करके सुनते रहेंगे। पहले एक हदीस आप सुन ले, आप देखें हम सुभान अल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह का माना ये होता है अल्लाह पाक है। जरा आप गौर कर लें, हुजूर फरमाते हैं लोगों जो अल्लाह को पाक कहता है अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देता है। लेकिन मैं एक रिवायत पढ़ता हूँ उसको आप दिल से सुन लें और इंशाअल्लाह मेरा ये तयक्कुन कहता है कि अगर आपने उसे दिल से सुन लिया तो इंशाअल्लाह आप कभी खामोश नहीं रहेंगे और हमेशा आप अपनी जबान पर सुभान अल्लाह का विर्द रखेंगे, माशाअल्लाह का विर्द रखेंगे। जो लोग इधर भी बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप तवज्जो मेरी तरफ रखें।
आखिर तक जो लोग बैठे हैं उनसे भी मैं मुल्तमिस हूं कि तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। आप देखें, आप यहाँ बैठे हैं, बोल रहे हैं, इसी तरह बोल करके आप सुनते रहें। ये रिवायत आप सुन लें, इसको दिल में जगा दें और इंशाअल्लाह इस रिवायत को सुनने के बाद इंशाअल्लाह आप बोलते हुए नजर आएंगे। ये मेरा तयक्कुन है। जरा रिवायत आप सुन लें। अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनको दुनिया हजरत मालिक इब्ने दीनार के नाम से जानती है। ये मालिक इब्ने दीनार है कौन? ये अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आपकी सवाने हयात में, आपकी बायोग्राफी में उलमा बयान करते हैं कि एक मरतबे मालिक इब्ने दीनार का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। जब आप कब्रिस्तान में पहुंचे, आपने कब्र वालों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। आप थोड़ा सा आगे बढ़े, एक कब्र पे जाके ठहर गए। जब आप रुके, आपके साथियों ने, हम जलीसों ने पूछा, हजरत रुके क्यों? तो आपने फरमाया, ये जो सामने कब्र है, इस कब्र से मुझे कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। जरा तवज्जो रखें। आपने फरमाया, इस कब्र से मुझे कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। हालांकि कब्र बड़ी वहशत की जगह, कब्र हुजूर फरमाते हैं सबसे डेंजरस जगह का नाम, सबसे खौफनाक जगह का नाम है। लेकिन हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, लोगों, इस कब्र में ऐसा बंदा है जो पुरसुकून होकर कुरान पढ़ रहा है। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, इस कब्र में ऐसा तेरा कौन सा बंदा मदफून है जो कब्र में है लेकिन कुरान पढ़ रहा है। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मुझ पे तू इतना करम कर दे कि मैं इस बंदे की जियारत कर लूं, मैं इसको देख लूं, इसलिए कि ये कब्र में आया है लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा है। उलमा फरमाते हैं हजरत मालिक इब्ने दीनार मुस्तजाबुद दावत वली थे। आपने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल की, कब्र वाह 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 वाह। शक हो गई। आपने देखा कि एक बंदा है, बड़ा मुनव्वर उसका चेहरा है, बड़ा रोशन और ताबनाक उसका चेहरा है, कब्र में है, बैठ के कुरान पढ़ रहा है। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने जब उसको देखा, उसने हजरत मालिक इब्ने दीनार को सलाम किया, कहा अस्सलामु अलैकुम या मालिक इब्ने दीनार। हजरत मालिक इब्ने दीनार जवाब देते हैं, आप फरमाते तू मुझे कैसे जानता है? तो उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, आपको अल्लाह ने वो मर्तबा अता किया है कि आपका जिक्र सिर्फ जमीन पर नहीं होता है, जमीन में भी होता है। सिर्फ जिंदा रहने वाले इंसान आपका जिक्र नहीं करते हैं, मरने के बाद मुर्दे भी आपके नाम की खैरात लिया। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दे, तू मर के कब्र में आया है लेकिन तू कुरान पढ़ रहा है, आखिर तेरी ऐसी कौन सी नेकी जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई? अल्लाह ने तुझे कुरान पढ़ने की तौफीक अता कर दी। तो उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, सिर्फ मेरा एक ऐसा अमल है जिस पर अल्लाह ने मुझे कब्र में कुरान पढ़ने की तौफीक अता कर दी है। मालिक इब्ने दीनार फरमाते, बता तेरा कौन सा ऐसा अमल है? तो उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, जब मैं जिंदा था, जब मैं दुनिया में था, जब भी कुरान पढ़ता था, कुरान पढ़ने के लिए बैठता था, शबो रोज कुरान की तिलावत करता था। मेरी सुबह होती थी कुरान की तिलावत से, मेरी शाम होती थी कुरान की तिलावत से, मैं सोता था तो